चलिए आज हम लोग एक और नया इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं, ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। वैसे सर इस बार बताया है कि इसका सिर्फ स्टेटमेंट आ सकता है, फिर भी हम लोग इसका पूरा प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो ग्रेट पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन दैट हैज़ एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। देन इन ईच नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एफ एज्यूम इज कॉम्प्लेक्स नंबर विथ वन पॉसिबल एक्सेप्शन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। मतलब हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फंक्शन एफ कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, जो जेड नॉट पॉइंट पर इसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। और हम लोग जानते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफिनाइट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि उस पॉइंट के जितने ईच नेबरहुड मतलब जितने भी नेबरहुड है वो उस नेबरहुड के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ईच नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, तो एफ क्या एज्यूम करता है, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करता है विथ वन पॉसिबल एक्सेप्शन। मतलब ये एफ जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करता है, लेकिन अगर उसका जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ ये है कि केवल वो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ता है, ठीक है। वो एक से अधिक नंबर को मतलब नहीं छोड़ता, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ता है, रखता है, सिवाय एक नंबर को, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ है। प्रूफ आप चाहे तो पहले से यहाँ सपोज करके यहाँ जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ तक आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बुक में दिया है तो मैं लिख दी हूँ, आप डायरेक्ट चाहे इतना ना स्किप कर देना, ठीक है। स्किप करके आप सीधा यहाँ से सो वी में सपोज करके जो लिखा है वहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर भी आपको ज़्यादा नंबर चाहिए रहेगा तो आप क्या करना, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ एक बार। ये कहता है सपोज दैट एफ हैज़ एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड हम लोग फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं एफ जेड प्लस जेड नॉट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ पॉसिबल, हम लोग अगर पॉसिबल हो तो कंसिडर करते हैं कि आर इज़ ग्रेटर देन जीरो सच दैट, हम एक ऐसा सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस जो है जीरो से ग्रेटर हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, देयर आर टू नंबर्स नॉट इन एफ ऑफ जेड। तो हमें जो सर्कल मतलब जो फंक्शन मिल रहा है जेड पॉइंट पर, वहाँ पर हमें दो नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। यानी वो जो सर्कल है वो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखता है, ठीक है। अब इसे हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, वी विल ऑब्टेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम क्या करते हैं, पहले इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। मान लेते हैं दो पॉइंट क्या है, एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू बी। इस पॉइंट पर कोई भी दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखता है, ठीक है। तो हाँ, फॉर ऑल जेड इन, ये जो है कौन से रेंज पे, मतलब हम किस सर्कल की बात कर रहे हैं, मॉड जेड की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। देन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ जेड, तब हम एक कैपिटल एफ फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं जिसका वैल्यू है एफ ऑफ जेड माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। और ये जो फंक्शन है केवल दो वैल्यू को छोड़ता है, 0 एंड 1, ओमिट्स द वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। सो वी में अज्यूम, हम लोग सो वी में सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर मॉड जेड लाइज बिटवीन 0 टू r, मतलब मॉड जेड के लिए, ठीक है। लेट, अब हम फिर से कंसिडर करते हैं कि जी कोई सर्कल या बॉल है, जो कैसा बॉल है, B0 R-0। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बॉल है जिसमें से हम लोग जीरो एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जी से कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, मतलब मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ। ये मान लेते हैं एक सर्कल है जी, ठीक है, और हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये यू टू भी, सॉरी, ये यू और ये भी होता है, ठीक है, यू भी के टर्म में। तो यहाँ से यहाँ हम लोग मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो ये जी से कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में, ठीक है। तो इसमें से मान लेते कोई भी दो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ कोई दो पॉइंट है, सॉरी, हाँ, कोई भी दो पॉइंट है जिसको ये जी जो है नहीं रखता है, मतलब कोई भी दो वैल्यू को ओमिट करता है करके यहाँ पे लिखा है, वो बता रही हूँ। मान लेते हो कोई दो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर क्या कहते हैं, देन ईच, अब यहाँ पे जो हम लोग को मैपिंग डिफाइन किए हैं एफ एन जी टू सी, वो कैसे डिफाइन है, एफ एन जेड इक्वल टू एफ जेड बाई एन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देन ईच एफ एन इज एनालिटिक इन जी, मतलब ये एफ एन, मैं बता रही हूँ, ये वाला एफ एन इस एफ से जनरेट है और ये एफ एनालिटिक है
और 0 और 1 वैल्यू को नहीं रखता, तो ये वाला एफ एन भी एनालिटिक होगा और 0 और 1 वैल्यू को नहीं रखेगा। ठीक है, यही जो ये अभी मैं जो समझाया उसे यहाँ पे मैं लिखी हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ पे जो ये फंक्शन है हम लोग, देन ईच एफ एन इज एनालिटिक इन जी सिंस एफ इज एनालिटिक एंड नो एफ एन एज्यूम्स द वैल्यू 0 and 1। ठीक है, अब एक थ्योरम है नाउ बाय मोंटेल केराथेओरी थ्योरम। इस थ्योरम के थ्रू हम लोग ये प्रूव करते हैं कि जो फंक्शन एफ एन है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में। आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, उसका स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इस एफ एन का एक सब सीक्वेंस लेते हैं एफ एन के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इससे जनरेट है एफ एन के, तो ये सब सीक्वेंस है किसका, एफ एन के का। ठीक है, जो कैसा है, ये जो एफ एन के है ना सब सीक्वेंस, वो 5 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, ये वो है जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं बॉल, वो है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वेयर फाई इज आइदर, तब हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं, तो या तो फाई एनालिटिक होगा इन जी में, या फिर फाई का वैल्यू इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि फाई इज़ एनालिटिक। ठीक है, हम लोग पहला कंडीशन लेके चलते हैं फाई इज़ एनालिटिक, सॉरी, तो क्या होगा फाई इज़ एनालिटिक में, लेट कैपिटल एम इज़ मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ फाई ऑफ जेड। हम लोग कंसिडर करते हैं कि मॉड ऑफ फाई ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू एम है। ठीक है, सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1/2 आर है। ठीक है, देन क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल होगा एम के। ठीक है, तब हमें वहाँ पे एक एलिमेंट एन का एक एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग टू एन सच दैट फॉर ऑल, ये जो है टर्म्स है ना बुक में दिया है, इसे आप सेम लिख लीजिएगा, बस मैं यहाँ पे बताती हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एफ जेड बाई एन किसके इक्वल है, एफ एन जेड के, उसी को यहाँ पे लिखते हैं कि एफ जेड बाई एन इनका मॉड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एफ जेड बाई एन के इक्वल हो गया एफ एन के जेड का। ठीक है, अब इस इसका जो है एफ एन के जेड को हम लोग प्लस माइनस फाई जेड के साथ लिख लेते हैं, इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं, इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इनइक्वलिटी लगा देते हैं, ये सुप्रीमम ऑफ एफ एन के जेड हो जाएगा, इसका भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे एम कंसिडर किए, मतलब क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का जो डेफिनेशन होता है वो उसमें क्या होता है, जो मॉड के अंदर जो वैल्यू होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन किसके इक्वल, एम के, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू एम हो गया, और फाई जेड का भी वैल्यू एम हो गया। ठीक है, यानी एम प्लस एम करके 2m हो गया, यानी हमें मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड बाई एन का वैल्यू क्या मिल गया, 2m मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर एफ जेड बाई एन के को हम कितना भी लार्ज लें उसका वैल्यू 2m से लेस देन ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इससे ये 2m को हम लोग एफ जेड बाई एन का बाउंड्री समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है, कोई भी फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे अटेंड करता है, इसलिए ये जो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ये अब थ्योरी रूप में यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसको लिख लें, मैं आपको बता रही हूँ क्या कह रहा है, एफ इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन कॉन्सेंट्रिक एनुअली। हम लोग जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक एनुअली कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल कंसिडर किए थे जिसमें ये आर रेडियस था, और यहाँ पर जीरो जो सेंटर था उसको हम लोग डिलीट किए थे, तो इसको डिलीट करने पर जो बाकी बचा एरिया होता है वो एनुलस के फॉर्म में होता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एफ इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन कॉन्सेंट्रिक एनुअली अबाउट 0, दिस गिव्स दैट, ये हमें ये बताता है कि एफ बाउंडेड है। ठीक, अब ये बाउंडेड थे, यानी जेड इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल रहा है, जबकि हम लोग को निकालना क्या था, इसेंशियल सिंगुलरिटी निकालना था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए मतलब फंक्शन जो है कोई भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं रखता है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर फाई का वैल्यू हमें इन्फिनाइट नहीं, तो हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन में अगर फाई का वैल्यू इन्फिनाइट होता है तो वहाँ पे मतलब इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, और इसेंशियल सिंगुलरिटी में 0 पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, पोल मिलता है। ठीक है, उसी को लिखिए, इन दिस केस एफ हैज़ अ पोल एट 0 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, सो एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी
हमने जो कंसिडर किया था कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वो नहीं रखता है करके, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे हमें ये मिला कि केवल कोई एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे फंक्शन एफ एज्यूम नहीं करेगा, बाकी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को वो एज्यूम करेगा। बस इतना ही है क्रिएट पे काटते हैं ना। आई होप, मुझे पता है थोड़ा मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैं और इम्प्रूव करूँगी अपना थोड़ा समझाने का तरीका। ठीक है, ओके, थैंक यू।